पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे सीबीएसई के नए स्कैनिंग सिस्टम ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को एक लॉटरी बना दिया है। लेकिन अब सुनिए, ये कहानी और भी डेंजरस हो गई है। एक 19 साल का स्टूडेंट और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी, जो खुद सीबीएसई का एग्जाम दे रहा था, उसने सीबीएसई का मार्किंग पोर्टल आसानी से हैक कर लिया विद इन 30 मिनट्स। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। निसर्ग ने इंटरव्यू में बताया कि सिक्योरिटी लूप होल्स की वजह से एग्जामिनर अकाउंट्स एक्सेस किए जा सकते थे। उसने क्लेम किया कि वो पोर्टल पे टीचर का नाम बदल सकता था, बैंक डिटेल्स चेंज कर सकता था और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के मार्क्स भी चेंज कर सकता था। क्या बात कर रहे हैं? फरवरी 2026 में जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, उसने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल को चेक किया। उसने पोर्टल के फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट कोड में एक हार्ड कोडेड मास्टर पासवर्ड ढूंढ लिया, जो ओपनली लिखा हुआ था, जिसे कोई भी कंट्रोल F करके ढूंढ सकता था। इस मास्टर पासवर्ड से ओटीपी बाईपास हो जाता है। इस तरह बिना किसी रियल पासवर्ड या मोबाइल ओटीपी के वो इवैल्यूएटर बनकर लॉग इन हो गया और इवैल्यूएशन डैशबोर्ड तक पहुंच गया। उसने खुद कहा यह उसके लिए सबसे इजी हैक्स में से एक था। It wasn't really hard to hack. It was one of the easiest hacks of my life. निसर्ग ने यह सब CERT-IN को फरवरी में रिपोर्ट किया। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भी दिया, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। मोस्ट वल्नरेबिलिटीज पैच नहीं हुए। I could change teacher's name, their phone number. I could see their emails. I also could put bank details. There was an option for bank. I think CBSE paid teachers separately to grade the papers. I think that's why it was there. I could put marks on the sheets assigned to that teacher. That was the most scary part of all in the system. सोचिए, एक 19 साल के स्टूडेंट ने सीबीएसई का पोर्टल इतना इजीली हैक कर लिया। अरे भाई, स्कैनर तो ठीक से काम नहीं कर रहा था, अब पोर्टल भी कोई भी हैक कर सकता है। सीबीएसई ने 26 मई की शाम को एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जो यूआरएल निसर्ग ने हैक किया वो सिर्फ टेस्टिंग साइट था, सैंपल डेटा के लिए। असली इवैल्यूएशन पोर्टल का अलग यूआरएल था, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं थी और कोई ब्रीच नहीं हुआ। लेकिन निसर्ग ने एग्री नहीं किया। उसने वीडियो प्रूफ रिलीज किया और बोला कि एग्जामिनर्स को वही यूआरएल मेल किया गया था और प्रोडक्शन डेटा भी एक्सेसिबल था। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूं, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इस सीबीएसई कंट्रोवर्सी में और नए केसेस भी आ रहे हैं। पहले वेदांत श्रीवास्तव और संजना ने क्लेम किया था कि उनकी आंसर शीट्स किसी और की थी, यानी एक्सचेंज हो गई थी। अब दो और स्टूडेंट्स, हर्षिता और मोक्ष यादव, ने भी आगे आकर ये मामला और बड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन आंसर शीट्स मांगी हैं और टोटल 11,31,000 आंसर शीट कॉपीज रिक्वेस्ट की गई हैं। लगभग हर 4 में से एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी मांगी है। इतने बड़े नंबर में आंसर शीट रिक्वेस्ट होना क्लियरली दिखाता है कि स्टूडेंट का ट्रस्ट सिस्टम पर कमजोर पड़ रहा है। अब आते हैं इस सिस्टम के दूसरे बड़े पहलू पर, द टीचर्स। जब इंडिपेंडेंट मीडिया ने देश भर के उन टीचर्स से बात की जिन्होंने इस साल की कॉपीज चेक की हैं, तो उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। एक सीनियर इवैल्यूएटर ने बताया कि उन्हें एग्जाम से कुछ दिन पहले एक छोटा सा जेनरिक पीडीएफ मैनुअल और एक आधे घंटे का वीडियो ट्यूटोरियल देकर बोल दिया गया, चलो कल से कंप्यूटर पर बच्चों का फ्यूचर चेक करो। आप सोचिए, जो टीचर्स पिछले 20-25 साल से फिजिकल आंसर शीट चेक करने के आदी हैं, उन्हें आपने अचानक एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर बैठा दिया जहां कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है। हर 2 मिनट में सेशन टाइम आउट हो जाता है और इंटरनेट स्पीड थोड़ी भी ड्रॉप हो जाए तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। इस सब के साथ हर दिन मिनिमम 30 से 40 कॉपीज चेक करनी है। एक तरफ डिजिटल स्क्रीन की वजह से स्क्रीन फटीग, दूसरी तरफ बिना ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर और तीसरी तरफ धुंधली स्कैन्ड इमेजेस। सीबीएसई ने ये जो ऑनलाइन चेकिंग का जो सिस्टम किया है, बहुत जल्दी में किया। एटलीस्ट कम से कम 6-7 महीने होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त देश में एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न बनता दिख रहा है। पहले एनटीए का नीट एग्जाम जहां पेपर लीक हुआ, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ और फिलहाल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। फिर सीबीएसई का एग्जाम, जहां खराब स्कैनिंग और अनसिक्योर्ड पोर्टल ने 12th के बच्चों का मेंटल पीस छीन लिया। और अब एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 एग्जाम। हम लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आधे लोग पेपर में बैठा के पेपर दिलवाया जा रहा है, आधा सीट कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। ये कहाँ का नियम कानून है? कल की खबर है, एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की। एग्जाम सेंटर्स पर ओवरक्राउडिंग और मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ शिफ्ट्स कैंसिल और रीस्केड्यूल करनी पड़ी। मतलब स्कूल के बोर्ड एग्जाम से लेकर मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट तक लगातार कंट्रोवर्सीज, लीक्स, एलिगेशंस, टेक्निकल फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट एग्जाम सिस्टम पर वीक होता दिख रहा है। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट रहा है। पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो और एंड में स्कैनर, पोर्टल, हैकर सब कुछ डिसाइड करे। There is a lot of stress, there is a lot of anxiety going on in the students. आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में गड़बड़ है? कमेंट में राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।